बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। 1.3 स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ। अब एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ मींस कि हम अपनी डेली लाइफ में रियल नंबर्स को किस तरह अप्लाई करते हैं। अब रियल नंबर्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन आवर डेली लाइफ. That is probably one of the main reasons we learn how to count, add and subtract from a very young ages. Means कि हम बहुत स्टार्ट से ही हमने काउंटिंग जिस तरह सब्ट्रैक्ट है, ऐड है, इस तरह हमने इसको रियल नंबर्स को यूज़ किया था. वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट नंबर्स. नंबर्स के बगैर हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. हमें किसी चीज़ को भी काउंट करने के लिए अब आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूटिलाइज किया जाता है. रियल नंबर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग. अब कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पर हम रियल नंबर्स को यूज़ करते हैं. सबसे पहले है जी साइंस एंड इंजीनियरिंग. अब साइंस एंड इंजीनियरिंग में आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं. फिजिक्स है, मैकेनिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स. इलेक्ट्रिक सर्किट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम जिस तरह कोई पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वहाँ पर भी यहाँ रियल नंबर्स को यूटिलाइज किया जाता है. उस तरह इसी तरह मेडिसिन एंड हेल्थ. मेडिसिन एंड हेल्थ मतलब आप कि जो हेल्थ केयर या मेडिसिन की जो कंपनीज हैं वहाँ पर भी रियल नंबर्स को यूटिलाइज किया जाता है. उसके बाद है एनवायरमेंटल साइंस. एनवायरमेंटल साइंस में आपका आ जाता है क्लाइमेट मॉडलिंग है, पोल्यूशन मॉनिटरिंग है. जिस तरह आजकल ये बड़ा हॉट इशू चल रहा है जी, ये पोल्यूशन को जो मॉनिटर करते हैं उसके लिए भी यहाँ पर रियल नंबर्स वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. क्लाइमेट है कि जिस तरह वेदर फोरकास्टिंग है वहाँ पर भी इसको यूटिलाइज किया जाता है. नेक्स्ट है जी कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम डिज़ाइन. एल्गोरिथम आपने कभी देखा होगा, सिग्नल्स हैं. सिग्नल्स जिस तरह है कि ग्रीन है और मतलब कहाँ पर रुकना है, ये किस तरह इसको यूज़ किया जाता है, वो भी 0 और 1 की फॉर्म में वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है. इस तरह डाटा कंप्रेशन है. डाटा कंप्रेशन मीन्स कि आपका बहुत ज़्यादा डाटा है तो आपको उसको क्या करते हैं कि कंप्रेस करके कहीं भी कैरी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है. फिर ग्राफिक्स में इसको यूज़ किया जाता है. फिर नेविगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए नेविगेशन जीपीएस जो है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, जिसमें हमें अगर किसी भी डेस्टिनेशन का ना पता हो तो आजकल हम अपने मोबाइल पे जीपीएस ऑन करके वहाँ पर किसी भी जो अननोन जगह है वहाँ पर उसकी हम उसकी कोऑर्डिनेशन मतलब कोऑर्डिनेट्स दे के हम वहाँ पर मूव कर सकते हैं. इसी तरह फ्लाइट प्लानिंग है कि फ़्लाइट को किस तरह प्लान किया जाता है. फिर सर्वेइंग एंड आर्किटेक्चर है कि सर्वेइंग मीन्स के रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए या आर्किटेक्चर जो यूज़ करते हैं वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा. मतलब डाटा और स्टैट में, मतलब स्टैट अब आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको स्टैट और डाटा में किस तरह इसको यूज़ किया जाता है. ये है इसकी डेली लाइफ में इसका यूज़. क्वेश्चन नंबर 1 है जी एक्सरसाइज 1.3 का. वो कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42. फाइंड द 3 इंटीजर्स. अब क्या है कि हमने 3 इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं और 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का सम क्या है 42 है. लेट. अब कंसेक्यूटिव का मतलब है जिस तरह 3, 4 और 5. ओके, ये कंसेक्यूटिव हैं. 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. अब लेट x plus 1 and x plus 2 are 3 consecutive integers. ओके. अब 3 कंसेक्यूटिव हमने लेट कर लिया कि मतलब सपोज कर लिया कि 3 कंसेक्यूटिव. अब इनका क्या है कि वो कंडीशन क्या है, बाय द गिवन कंडीशन. गिवन कंडीशन क्या है कि फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर x प्लस 1 है. ओके, और थर्ड इंटीजर है x प्लस 2. ओके. अब तीनों का सम किसके इक्वल है 42 के इक्वल. ओके,
42 है तो अब क्या इसको ऐड कर देंगे, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42। ये आ जाएगा 3x, x 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। यहाँ 3x इधर, ये 42 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 39 और x इज इक्वल टू 39/3। ओके, ये आ जाएगा 13, तो x इज इक्वल टू आ गया 13। ओके, अब सो द फर्स्ट रिक्वायर्ड इंटीजर इज, अब फर्स्ट इंटीजर क्या है, 13 है। इसी तरह सेकंड, अब सेकंड रिक्वायर्ड इंटीजर क्या होगा, सेकंड क्या है, x प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। ओके, इसी तरह थर्ड रिक्वायर्ड इंटीजर x प्लस 3 इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 13, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, x प्लस 2, तो यह क्या है 13 प्लस 2, 13 प्लस 2 क्या आ जाएगा 15। ओके, सो 13, 14 एंड 15 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। अब वो कह रहा है कि डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल ए ऑफ ए, इन विच द लेंथ ऑफ AC लेंथ हमें गिवन है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया उसने दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ AB की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है किस फॉर्म में, A इन द फॉर्म ऑफ A √3 प्लस B √5 सेंटीमीटर वेयर A B आर इंटीजर्स। अब यहाँ पर बेसिकली हमने A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसी के लिए उसने ये सारी तमहीद बांधी है। अब देखें, आपने फॉर्मूला पढ़ा, वी नो डैट अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया है वो उसको मेजर करने का एक फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, so area of right angle triangle is is 1/2, okay, 1/2 multiplied by base, okay, into altitude. चलिए एक एडिशनल स्टेप कर देते हैं। बेस इंटू आल्टीट्यूड। अब देखें बेस क्या है हमारे पास 1/2, बेस हमारे पास है AC, ओके, इंटू आल्टीट्यूड हमारे पास क्या है AB, ओके। अब AC की वैल्यू उसने गिवन है, AC की वैल्यू हमारे पास क्या है। अब एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल उसने कहा है कि वो है इस ये देखें उसने कहा है कि द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज, अब एरिया ऑफ राइट, अब ये देखें कि हाँ मैंने राइट एंगल ट्रायंगल का यहाँ पर फार्मूला लिख दिया कि वो 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। अब क्या है कि एरिया इज इक्वल टू, एरिया हमारे पास क्या दिया हुआ है
1 प्लस अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब बेस हमारे पास क्या है जी, बेस है इज इक्वल टू ए सी। ओके, बेस हमारे पास ए सी है, बेस है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद हमारे पास आल्टीट्यूड क्या है, आल्टीट्यूड हमारे पास है ए बी। ओके, ये हमने फाइंड आउट करना है। ओके, अब पुटिंग द वैल्यू इन फॉर्मूला, पुटिंग द वैल्यूज इन फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में क्या किया कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या दिया हुआ है, 1 प्लस अंडर रूट 15। ओके, इज इक्वल टू 1/2। अब ए सी हमारे पास बेस है, बेस की वैल्यू क्या दी हुई है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, और आल्टीट्यूड ये हमने फाइंड आउट करना है, ए बी। ओके, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें इसको, ये 2 है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 अंडर रूट, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 15। ओके, इज इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, और ये आ जाएगा ए बी। ओके, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15, ओके, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, अब ये ए बी है। अब ए बी वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 सेंटीमीटर वेयर ए बी आर इंटीजर। हमारा बेसिक टारगेट है ए और बी, इसकी लेंथ फाइंड आउट करना, जबकि ए और बी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स जो हैं उनकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वो कह रहा है कि ए और बी इंटीजर्स हैं। अब ए बी की जो वैल्यू है, उसने कहा है कि ए बी जो है, अगर इसको मैं ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 लिखें। अब देखें ए बी जो है ना, उसने कहा है कि इस फॉर्म में ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं क्या करता हूं कि ये देखें, राइट हैंड साइड को लेके मैं, अब राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। अब अगर थोड़ा रिकॉल करें तो एक्सरसाइज जो है 1 में हमने यहाँ पर देखा था कि ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 है, तो इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है राइट हैंड साइड को, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैं यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ। ओके, अब देखिए राइट हैंड साइड में अब क्या है कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, बाय कॉन्जुगेट ऑफ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, अब राइट हैंड साइड हमारे पास है
इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके, अब मैं इसको राइट हैंड साइड को इसको यहाँ पर नहीं लिखता इसको, क्योंकि राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी ये है। अब इसको सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है किससे, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं इधर, कोई बात नहीं। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। ओके, अब क्या होगा कि ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अब ये देखें डिनोमिनेटर में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। आपको पता है कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर। ओके, अब अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर ये 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 इस तरह ही रहेगा। ये अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है। ओके, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 5। ओके, 1/2 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा। अब ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो इसको क्या करेंगे, मैं अंदर अब क्या कर रहा हूँ कि ये माइनस ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 रह गया, 1 वाला माइनस में ऊपर चला गया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों को, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 3 आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 5 आ जाएगा। ओके, फिर ये क्या है कि 15 है प्लस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 3, फिर आ जाएगा जी माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 5, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दें। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 5। ओके, ये ब्रैकेट दूसरी है। अब ये माइनस ऐसे ही रहेगा, ये अंडर रूट 3 आ जाएगा माइनस अंडर रूट 5 आ जाएगा, प्लस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45, माइनस 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 75। ओके, अब अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। ओके, अब प्लस अंडर रूट 15 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9, या तो आप इसको इस तरह कर लें, नहीं तो आप इसको बेहतर है कि आप सिंपल क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 45 है, 45 के हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3 15 आ जाएगा 5। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, इसी तरह ही मैं 75 को भी यहाँ पर कर लेता हूँ। 75 है, 75 को यहाँ पर 3 2 उधर, यहाँ पर अब ये 3 से नहीं जाएगा तो 5 5 उधर। ओके, अब ये मेरे पास 45 है, 45 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 इंटू सॉरी इंटू 5। ओके, अब ये 3 का स्क्वायर और अंडर रूट 5 इसको लिख सकते ओके, ब्रैकेट लिख दें। ओके, अब नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पर रब कर लेता हूँ सिर्फ यहाँ तक,
यहाँ तक इसको रब कर लेता हूँ। अब देखें ये माइनस है, ये √3 माइनस √5। अब ये 3 × 5 रह जाएगा सिंपल, प्लस 3 × √5, ओके। माइनस 5 का स्क्वायर है तो सिंपल 5 रह जाएगा, 5 √3, ओके। अब ये √3 है, ये -5 है, ओके। तो ये √3 - 5 ये आ जाएगा -4 √3। ये 1 है, -4, उससे क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 5 है, तो क्या आ जाएगा -4। ये -5 है प्लस √3 है, ये आ जाएगा सिंपल 2 में से माइनस करेंगे तो ये 2 √5। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला साइन है वो 4 √3 प्लस में हो जाएगा और ये -2 √5 में हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है कि a √3 और -b √5, ये प्लस है। ये अब क्या होगा, बाय कंपेयरिंग ये हमारी ये वाली जो है ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। बाय कंपेयरिंग राइट हैंड साइड विद लेफ्ट हैंड साइड। अब देखें a है तो a कोफिशिएंट 4 √3 का, ये a इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ओके। और b इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये b है -2। एंड अब ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है ए बी, मैं इधर लिख देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास a √3 प्लस b √5। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। हमने क्या किया कि कंपैरिजन कर दिया। अब यहाँ पर एक स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, अब यहाँ पर मैं एक स्टेप, बल्कि इसको मैं दोबारा रब भी कर लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये हमारे पास है बेसिकली ये राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई 4 √3 -2 √5। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये चल रही है, ये है लेफ्ट हैंड साइड ए बी। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रही है, a √3 प्लस b √5 और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई जी 4 √3 -2 √5। अब देखें बाय कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय राइट हैंड साइड, सो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई -2। अच्छा a और b की वैल्यू आ गई, एंड अब उसने कहा था कि ए बी को इस फॉर्म में, इसी फॉर्म में a √3 प्लस b √5 एंड ए बी की वैल्यू क्या आ गई है 4 √3 -2 √5, ओके। ये ए बी की वैल्यू है जिसमें a और b अननोन इंटीजर्स हैं और b की -2 है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है कि अ रेक्टेंगल हैज sides of length 2 √15 meter and 5 - 4 √2 meter. Find area of the rectangle in form of a plus b √2 where a b are integers. अब देखें सबसे पहले रेक्टेंगल है। अब ये एक उसने रेक्टेंगल मैं यहाँ पर खुद ही बना देता हूँ। अब उसमें ये इसकी विड्थ है और ये इसकी लेंथ है। अब किसी को भी, एक को भी उसने कहा कि दो साइड 3 ही हैं, तो वो क्या है कि इसको मैं कह देता हूँ, लेंथ को कहता हूँ 5 - 4 √2
और ये है 2 प्लस अंडर रूट 18। ओके, अब देखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेसिकली है क्या। वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको मैं रेक्टेंगल को नाम भी दे देता हूँ, ए बी सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, लेंथ मीन्स के ये इसकी लेंथ है और ये विड्थ है, ये आ जाएगी लेंथ इनटू विड्थ। ओके, अब लेंथ क्या है? लेंथ हमारे पास ए बी, ओके, और विड्थ हमारे पास क्या है, ए डी। ओके, अब यहां पर देखें कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है। एरिया ऑफ उसने दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी। ए बी हमारे पास क्या है, ए बी हमारे पास है 5 माइनस 4 अंडर रूट 2। ओके, और विड्थ क्या है? विड्थ हमारे पास है ए डी इज इक्वल टू, विड्थ हमारे पास है 2 प्लस अंडर रूट 18। ओके, और एरिया उसने क्या कहा है कि एरिया उसने कहा फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी। अब एरिया क्या है? एरिया हमने फाइंड आउट करना है, ये रिक्वायर्ड है। ओके, अब देखें यहां पर, इसको मैं पहले ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये 5 माइनस 4 अंडर रूट 2 है, इसको मैं, चले मैं लेंथ और विड्थ को ना सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब लेंथ है ए डी इज इक्वल टू, सॉरी ए बी है, 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 2। अब देखिए अगर मैं खाली 4 ओवर अंडर रूट को 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा 4 ओवर अंडर रूट 2। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा। ओके, ये आ जाएगा 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 ओवर 2, 2 से तो ये सिंपल रह जाएगा 2, स्केयर है 1 ओवर 2, तो ये 2 2 जार 4 आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। इसी तरह अब मेरे पास विड्थ आ गई है, विड्थ इज इक्वल टू, मेरे पास है ए डी, विड्थ है 2 प्लस अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 18 है, इसको मैं अगर फैक्टराइजेशन करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 9 जार 18 और 3 3 जार 9, तो ये अंडर रूट 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो ये लिख सकता जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 का, ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3 का स्केयर। ओके, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 अंडर रूट की वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 2। ओके, अब मैंने एरिया फाइंड आउट करना है। अब एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू ए डी ए बी इंटू ए डी। अब एरिया है वो कह रहा है कि ए प्लस बी अंडर रूट 2,
अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, ये ए बी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 इंटू ए डी की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3 अंडर रूट 2। ओके, अब सिंपल मैं क्या करूँगा कि राइट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगा 5 2 जार 10, ओके सॉरी 5 2 जार 10, 5 2 जार 10 और ये 5 3 जार 15 अंडर रूट 2। ओके, फिर माइनस 2 2 जार ये क्या हो जाएगा -4 अंडर रूट 2। जब ये -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2 3 जार 6 इंटू अंडर रूट 2 का स्केयर, क्योंकि अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 2 का स्केयर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इसको आ जाएगा 10 प्लस 15 अंडर रूट 2 -4 अंडर रूट 2 -6 2 जार क्या आ जाएगा 12। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है कि 10 माइनस 12 ये प्लस 15 है। ओके, तो 10 माइनस 12 क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -2। ओके, प्लस 15 माइनस 4 यहाँ पर 11 अंडर रूट 2। अब एरिया हमारे पास आ गया, एरिया ये आ गया a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में। अब a प्लस बी अंडर रूट 2 की फॉर्म में ये देखें, a की वैल्यू -2 है और b की वैल्यू आ जाएगी कि 11 अंडर रूट 2। तो ये सिंपल हमारे पास क्या आ गई, ये अब हम कंपेयर करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड, बल्कि कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल हमारे पास एरिया आ गया, एरिया हमने फाइंड आउट करना था। सो द रिक्वायर्ड एरिया इज -2 तो a प्लस बी की फॉर्म में है ना, तो -2 प्लस 11 अंडर रूट 2 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। अगर मैं लेट x एंड y आर 2 रिक्वायर्ड नंबर्स ओके, मैं सपोज कर लेता हूं कि x और y दो बाय गिवन कंडीशंस। अब गिवन कंडीशंस क्या है कि कह रहे हैं कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज x प्लस y इज इक्वल टू आ जाएगा 68, इसको मैं कह देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और डिफरेंस क्या है, कह रहा है कि डिफरेंस है x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। ओके, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि मैंने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसी भी इक्वेशन 1 या 2 से मैं क्या करता हूं एलिमिनेट कर लेता हूं कि उसको x की फॉर्म में लिख लेता हूं और उसमें दूसरे में पुट करके मैं सिंपल वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। ओके, अच्छा, बाय इक्वेशन 2, बल्कि यहां पर लिख लेते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। अब वैल्यू ऑफ x से क्या कर लेंगे, x है तो ये क्या आ जाएगा 22 प्लस y। ओके, अब ये इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अच्छा, चले यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की तो ये आ जाएगा 22 प्लस वाई। ओके, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब पुट करनी है मैंने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग द वैल्यू
x इन इक्वेशन 1। अब x की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 1 में पुट करूँगा। x की वैल्यू मेरे पास है 22। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें हमने पुट करनी है x की वैल्यू हमारे पास है 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ये 22 प्लस वाई इज इक्वल टू 68 आ जाएगा। 22 प्लस 2y इज इक्वल टू 68। 2y इज इक्वल टू 68 माइनस 22। 2y इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 46। y की वैल्यू आ जाएगी 46 ओवर 2 23। y इज इक्वल टू आ जाएगा 23। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। ओके, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में। अब इक्वेशन 3 में यहाँ पर दोबारा लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 22 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो यहाँ x की वैल्यू हमने y की वैल्यू पुट करनी थी, ये आ जाएगा 22 प्लस y की वैल्यू पर आ जाएगी 23। तो x इज इक्वल टू 22 प्लस 23, ये कितना आ जाएगा 45। ओके, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, x की वैल्यू में फाइंड होगी y की, यही दो वैल्यू फाइंड आउट करनी। सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या है, 45 एंड 23। ओके, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो।